बच्चों का एजुकेशन नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो क्या कहाँ से इलाज होगा। उनके सबका भाव ये है कि भाई मोदी जी ने तो हमें ख़त्म कर दिया, हमारी ज़मीनें हमने बचा लिया आप लोगों ने, नहीं तो ज़मीनें भी चली जाती हैं हमारी। कम मिलते हैं हमें। शहरी लोग भी मैडम ऐसा है कि सारे के सारे लोग जो हैं बहुत तंग हैं, नौकरियां नहीं हैं। गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादा त्रास हैं, लेकिन शहर में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा में लगातार लोगों से बातचीत करते हुए मैं चल रही हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं। आप कहाँ के हैं? हम गोहाना हल्का है, गांव मोई माजरी है, जिला सोनीपत है। जिला सोनीपत है। तो इन्होंने मुझे देखा और मुझे देखते ही कहा कि अच्छा हरियाणा तक का नाम पहली बार आपने सुना? हमने आप हरियाणा तक न्यूज़ चैनल जो है नाम हमने मेवात में देखा था, और आप रियल दिखा रहे हो। आपका जो चैनल है मीडिया से थोड़ा अलग है, आप रियलिटी दिखा रहे हो, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल को शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारा जो है ना हमारा प्रकृति का नियम है परिवर्तन का, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब ये परिवर्तन की लहर है और हम तो उम्मीद करते हैं हरियाणा में तो 99-100% परिवर्तन है और दिल्ली में परिवर्तन है। 24 जो हमारा वो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आप सोनीपत से मेवात भी गए थे, क्या आप कांग्रेस से जुड़े रहे इसलिए गए? बिल्कुल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और चौधरी जगबीर सिंह मलिक हमारे एमएलए है, 5 बार लगातार एमएलए बने चुके हैं। उनकी अगुवाई में हमारी पूरे गोहाना हल्के की टीम जो साथ साथ चलती है। तो हम क्या माने कि इस यात्रा में जो कांग्रेसी हैं या फिर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सिर्फ वही लोग हैं या गांव देहात के आम लोग भी हैं? आम लोग बहुत ज़्यादा है। वो तो आम लोग तो ना कि उम्मीद है उनको राहुल से, भाई राहुल जी आएंगे परिवर्तन होगा, हमारे बच्चे डेवलप, हमारे अब बच्चों का एजुकेशन नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो क्या कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से एजुकेशन होगी। जब बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ये बताओ आप। तो सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी है एजुकेशन, हमारे बच्चे एजुकेटेड हो, अच्छे पढ़े लिखे, कोई अलग से तो कुछ हो और जो हमें मोदी जी ने दिया हो वही एजुकेशन है। उस एजुकेशन में भी टीचर नहीं है, उन स्कूलों पे भी टीचर नहीं है, स्कूलों के कमरे जर्जर हो गए हैं। कहीं बच्चे पहली फार्मर्स की प्रॉब्लम्स के लिए पूरा हरियाणा जुड़ा हुआ है और ये जुड़ने की वजह से जितने 3 कानून थे ना, काले कानून कहते हैं जिनको, वो सारे ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा एजिटेशन हुआ था। यहाँ सारी जातें इकट्ठी हो गई थी, अब कोई जाट वाट नहीं, पंजाबी नहीं, सारे इकट्ठी जातों ने वो प्रोडक्शन करा था। उसी हिसाब से भी इकट्ठे हुए हैं और सारे के सारे जो है हमारे सारे मिल के जो है कांग्रेस को ऊपर लेके आएंगे। आप कहाँ से सर? मैं करनाल से हूँ, मैं डॉक्टर DK शर्मा, और मैंने जो है यहाँ डेयरी NDRI से रिटायर हुआ हूँ मैं, और मैं सारा डेयरी का काम देखता हूँ। मैं कंसल्टेंट भी हूँ डेयरी का, और उसकी वजह से मुझे फार्मर से मिलता जुलता रहता हूँ, ट्रेनिंग करवाते हैं। उनके सबका भाव ये है कि भाई मोदी जी ने तो हमें ख़त्म कर दिया, हमारी ज़मीनें हमने बचा लिया आप लोगों ने, नहीं तो ज़मीनें भी चली जाती हैं हमारी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हरियाणा के अंदर क्या पूरे राष्ट्र के अंदर जो है कर्नाटका के इलेक्शंस हैं उनमें भी ये एक तरीका इन्होंने बना लिया है कि जो बोले उसके पीछे ED लगा दो, और राहुल जी के पीछे भी ED लगा रखी है, और दूसरे जो भी बोलता है इनके खिलाफ। लेकिन ये अब जो निकल के आ रहे हैं लोग, ये राहुल की वजह से निकल के आ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं, जैसे ग्रामीण लोग हैं उनकी समस्याओं में हम देखते हैं कि शहरी लोगों की समस्याओं से थोड़ी सी अलग समस्याएं हैं, कठिनाई ज़्यादा है। गांव देहात में बिजली नहीं आती, पीने का पानी नहीं आता। तो शहरियों की मैं जीवन देखती हूँ तो थोड़ा सा ईजी है, आसान है, सरल है, सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो शहरों के लोगों का क्या कहना है इस यात्रा के लिए? क्योंकि गाँव देहात के लोगों से तो अक्सर मैं भी बात करती रहती हूँ, तो शहरी लोग बड़े कम मिलते हैं हमें। शहरी लोग भी मैडम ऐसा है कि सारे के सारे लोग जो हैं बहुत तंग हैं, नौकरियां नहीं है, नौकरी के साथ जो है इनकम टैक्स है, दूसरी चीज़ें टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, GST, दूध के ऊपर भी GST लगा रखा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस सरकार को ख़त्म करेंगी और इसी से लोग ऊपर आएंगे। गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादा त्रास हैं, लेकिन शहर में भी कुछ नहीं है। शहर में पहले लोग आते थे, अभी नरेगा भी बंद कर दिया इन्होंने, पूरा वो जो इसका बजट है वो आधा कर दिया है। 42,000 करोड़ का था, 1 लाख करोड़ के आसपास था, वो 42 लाख उस पर लेके आ गए। ये सारी चीज़ें जो हैं इस सारी सरकार को जो है लेके डूबेंगी, और जो इनका तरीका है डरा के और जो पैसे दे के जो है तोड़ना, ये जो गवर्नमेंट को तोड़ते हैं, ये बहुत ही ख़राब है और इसके लिए पूरा वो है। और ये जो आपका जो आपकी वोटिंग मशीन्स हैं उसको भी जो वो कर रहे हैं,
जितने भी अपने हैं सारे के सारे लोग, ये सारे मिलके सारे जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके ऊपर अपने आदमी बिठा रहे हैं और अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं। तो ये चीज़ देखते हुए अपने राष्ट्र को बचाने के लिए हमें सबको जुड़ना है और किसी से ये कहने से जुड़ेंगे नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे, राष्ट्र खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की अलग अलग हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आगे चलते हैं और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका भी यात्रा को लेकर क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है। मैं सोनिया सतानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ, हरियाणा तक करनाल।